हेलो स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के चैप्टर से फिर एक नया क्वेश्चंस, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के हम चैप्टर से बात कर रहे हैं, ठीक है ना। पहले कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी सिखाया है, ठीक है ना। तो देखिए उसके ऊपर कुछ एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। और बहुत कई बार एग्जाम में आ भी चुका है, तो इसको 2 से 3 स्टार आप लगा लीजिएगा, ठीक है। इस साइड से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्या देखा पहले वो हम बात करते हैं। द सैंड इज पावरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब हमें वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है ना। सैंड क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड से मतलब क्या, वॉल्यूम दे रखा रेट। तो गिवन क्या आ जाएगा हमारे पास, गिवन डीवी बाई डी टी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब सैंड कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है। द फॉलिंग सैंड फ्रॉम अ कॉन फॉर्म अ कॉन, सैंड नीचे गिर रही है। आपने कई बार देखा होगा कि जब मान लीजिए सैंड है तो नीचे हम डालते हैं तो उसका जो शेप बनता है वो किस टाइप से बन जाता है, हमारे पास कौन शेप में बन जाता है, ठीक है ना। कौन शेप मतलब कैसा, फर्स्ट टाइप से आपका सैंड का शेप बन जाएगा कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर भी ये हो रहा कि सैंड के पार्टिकल ऊपर से नीचे गिर रहे हैं। ये इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई यहाँ तक, और ये इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से बनास हो गया। ये ओ मान लिया, ए मान लिया, इसको बी मान लिया और इसको सी मान लिया, इस टाइप से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। फॉर्म अ कॉन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कॉन, क्या चीज, हाइट ऑफ द कॉन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। मतलब उसकी जो हाइट दे रखी है और रेडियस की कितनी दे रखी है, 1/6। मतलब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एज इक्वल टू आर बाई 6। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 6 ऑफ एज, ठीक है। आगे क्या करना, द रेडियस रेडियस ऑफ द बेस, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड। मतलब उस सैंड की हाइट इज इंक्रीजिंग, किस रेट से उस सैंड की हाइट इंक्रीज कर, ये हमें कैलकुलेट करना है। मतलब कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पर डी एच बाई डी टी, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो नॉर्मली यहाँ पर क्या, कौन ले और कौन का क्या ले लूं, वॉल्यूम ले लूं, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले वॉल्यूम ऑफ कौन बात कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कौन, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये कौन का वॉल्यूम होता है, और आर हमें गिवन है कितना, r इक्वल टू 6h। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दूं तो कितना हो जाएगा, v इक्वल टू 1/3 पाई, ये हो जाएगा 6h का स्क्वायर इंटू एच। तो फाइनली यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/3 पाई 36h की पावर 3। अब हम इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी हो जाएगा, ठीक है। 3 से तो कट गया 12 टाइम्स, ठीक है ना। कितने टाइम्स कट गया, 12 टाइम्स। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, दिस इज डी वी बाई डी टी इक्वल टू, ये हो गया 12 पाई, और ये कितना हो जाएगा, डी बाई डी टी एच की पावर 3। इसका हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, अगेन डी वी बाई डी टी इक्वल टू, ये हो गया 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर इंटू डी एच बाई डी टी, ठीक है। ये होगा h के ऊपर डिफरेंशिएट। अब डी एच बाई डी टी कितना देखा, 12, सॉरी डी वी बाई डी टी कितना देखा, 12। तो ये हो गया 12 इक्वल टू 12 पाई इंटू 3 इंटू एच, कितनी हाइट दे रखी है हमें, यहाँ पर हाइट गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो 4 का स्क्वायर कर लूंगा, तो 4 का स्क्वायर, और ये कितना गया, डी एच बाई डी टी। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, 12 से 12 आपका कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में ये होगा 16 इंटू 3 48, तो 48 पाई। इस रेट से क्या होगा, इसे हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको ऐसे लिख लेते हैं, डी एच बाई डी टी इक्वल टू 1 अपॉन में 48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब इस रेट से जो सैंड नीचे जा रही है वो क्या इस रेट से इंक्रीज होगी, वो उसकी रेट आ जाएगी। काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, नोट करिए इसे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। क्या दे रखा है, ये भी काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। एन इन्वर्टेड कॉन हैज अ डेप्थ ऑफ 10 सेंटीमीटर, डेप्थ कितना रखा है, 10 सेंटीमीटर, और बेस कितना रखा, 5 सेंटीमीटर। ऑन कौन के साथ, इन्वर्टेड कॉन। तो इन्वर्टेड कॉन कुछ इस टाइप से हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना, दिस मैनर आइसक्रीम, ठीक है। तो इस टाइप से ये आपकी रेडियस हो गई बेटा, ये रेडियस कितनी रखी है हमें,
देखते कितना दे रखा है। हाँ, बेस ऑफ 5 सेंटीमीटर, ये जो बेस है इसका ये दे रखा 5 सेंटीमीटर टोटल, हम ऐसा बोल सकते हैं। सो ये बेस कितना हो जाएगा इसका 5 सेंटीमीटर। और वाटर इज पोर्ड इनटू एट द रेट ऑफ 3/2 cc पर मीटर, मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर गिवन क्या हमारे पास, dV/dt इक्वल टू 3/2 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट हो जाएगा, ठीक है। आगे दे रखा है फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर इन द कोन इज राइजिंग व्हेन इट डेप्थ इज 4 सेंटीमीटर। हमें वहां तक याद करना जब उसकी डेप्थ कितनी बच जाए, हमारे पास 4 सेंटीमीटर बच जाए, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, बॉटम से कुछ हाइट ले लेता हूँ, यहाँ तक कुछ इस टाइप से कंसीडर कर लेते हैं अपन, ठीक है ना। तो यहां से हमने कुछ हाइट ले ली है, ठीक है ना, कुछ इस टाइप से। और ये रेडियस कितनी मान ली r, और ये हाइट हमने मान ली कितना h, ठीक है। ये पॉइंट मान लिया o, इसे a मान लिया और इसे हमने b कंसीडर कर लिया, और ये एंगल मान लिया हमने कितना अल्फा, ठीक है ना। कितना एंगल मान लिया, अल्फा मान लिया। तो देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये हमें इसकी डेप्थ भी दे रखी है, डेप्थ कितनी है अपने पास 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, सेमी एंगल हम सेमी एंगल मान लेते, ये वाला एंगल हम मान लेते हैं। और यहाँ पर इन्वर्टेड कोन हैज अ डेप्थ ऑफ 10 सेंटीमीटर, बेस ऑफ 5 सेंटीमीटर वाटर। तो हमें जो बेस दे रखा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, मतलब ये एंगल अगर मैं मान लेता हूँ अल्फा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है बेटा, सिमेट्रिकल एंगल की प्रॉपर्टी लगाऊंगा। सिमेट्रिकल एंगल का मतलब क्या, ये बेस और इसका परपेंडिकुलर, और ऐसे ये बेस और इसका परपेंडिकुलर। तो क्या मैं अल्फा निकाल सकता हूँ, पहले मैं अल्फा निकाल लेता हूँ। तो अल्फा की अगर मैं बात करूँ तो tan अल्फा कितना हो जाएगा इसके हिसाब से, tan अल्फा इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर बेस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 10 सेंटीमीटर उसकी डेप्थ हो जाएगी, मतलब ये बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो इस हिसाब से कितना हो जाएगा, सॉरी एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये चीज हमारे पास हो जाएगी बेस। तो ये कितना आएगा 5/10, मतलब कितना आएगा 1/2। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया 1/2, तो एंगल आ गया। अब वही एंगल हमारे पास इसके लिए भी होगा, ठीक है ना, वो एंगल कितना होगा इसके लिए भी होगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, ये जो एंगल है अल्फा बेटा आधा मान रखा मैंने ना इस टाइप से, और ये जो बेस है ये हमारे पास भी 5 सेंटीमीटर हाफ दे रखा है। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, हाँ बेटा ये जो बेस दे रखा है आपको, एंड बेस ऑफ रेडियस लिखा है यहाँ पे, बेस ऑफ रेडियस है, ठीक है ना। तो ये रेडियस हमें दे रखी कितनी 5 सेंटीमीटर, तो उसके हिसाब से tan अल्फा इक्वल 5/10 इक्वल 1/2, ठीक है ना। ये सेक्शन लिया हमने, ये परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका बेस, और एंगल इतना आपका अल्फा दे रखा है, ठीक है। तो और अगर सेकंड में बात करूं, और ये हम बोल सकते हैं